अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। रहमल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमी अन नबिय्यिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल गज़नफ़र क़ासिमे तूबा वस्सक़र अबी शब्बीरो शब्बर क़ातिले मरहबो अंतर फ़ातहे सिफ़ीनो ख़ैबर वालिदिर रिहानतैन वल मुसल्लियल क़िबलतैन वत्ताइनु बिर्रमहैन रुद्दत लहु शम्सुल मर्रतैन इमामुल मशरिक़ैन सय्यदिल कौनैन हादियुल ख़ाफ़क़ैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल हसनैन अल इमामु बिल हक़ वल वसीयिल मुतलक़ क़सीमे जन्नत नार मिस्दाके क़ौले रसूलिल मुख्तार लऊतियन्नर रायता गदन रजुलन करारन गैरा फर्रार गालिब कुल्ल गालिब मतलूबुन लिकुल्ल तालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हुब्बहु फ़र्ज़ुन अला कुल्ले लाज़िम वाजिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बादु फ़क़त क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम व मुहिब्बान सय्यदुश शुहदा व मवालियान ख़ानदान मासूम आलमियान जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु ये से रोज़ा मजालिस शहादत मासूम आलमियान जो हज़रात जिस एतबार से इसमें ताउन फरमाते हैं उनके लिए हम सब दुआ कर सकते हैं, लेकिन वो मालिक-ए कायनात है, कितना अता कर दे किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जहाँ जहाँ मैं 3 जनवरी से लेके अब तक जितनी मजलिसें मैंने पढ़ी उसमें जगह जगह मजलिसें
शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव सब हो रही हैं। तो ये कमेटियाँ लोग बनाए हैं, कहीं पे 2-4 अफराद हैं, कहीं 10-15 अफराद हैं, कहीं कोई शख्सी है। लेकिन जहाँ भी मजलिसें हो रही हैं तो ये जो कमेटी आप बना रहे हैं इसको आप रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए, इसलिए कि आने वाला दौर कैसा है किसी को कुछ पता नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ अजीज़ों, आज भी जिस सिलसिले की ये मजलिसें हैं और हो रही हैं वो बीबी आज भी बहुत मज़लूमा है। मज़लूमा इस माना में है कि देखिए जज्बात में ना आइएगा आप हज़रात। मज़लूमा इस माना में है कि आज हम सरेआम मासूमा के कातिल का नाम नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ी मज़लूमी है। इस मज़लूमियत को हमें और आपको ही ख़त्म करना है। इसलिए कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ शिया ही नहीं, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों ही की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सिर्फ 1400 साल से सैयदुश्शुहदा का गम हमने आपने जिस तरह से मनाया और ऐसा मनाया कि आज पूरी दुनिया की हर कौम यजीद पर लानत करती है। तवज्जो फरमाइएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ आप हज़रात से कि आज पूरी दुनिया किसी भी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो, अगर यजीद का नाम आता है तो उस पर लानत की जाती है। तो जो जुर्म यजीद ने किया उससे बड़ा जुर्म इसने किया, लेकिन हम मजबूर हैं, ना हम आप उसका नाम ले सकते हैं। इसलिए कि मैं तो कभी कभी जज्बात में ले देता हूँ, बाद में हमारे ऊपर कमेंट होता है कि साहब आप तो पढ़ के चले जाएंगे, यहाँ कौम कट जाएगी। हालांकि आज का ये दौर बड़ा साजगार है। आज हमारे सर पर खंजर नहीं लटक रहा है, तलवारें नहीं तनी हुई हैं। आज का तो माहौल अच्छा है, हम कर सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं। तो अजीज़ों, ये शहादत मासूमा ये ख़ास कर शिया कौम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मनाए कि जैसे इमाम हुसैन का मनाया। 2 महीना 8 दिन आप काला लिबास पहनते हैं, मजलिसें करते हैं, जुलूस निकालते हैं। यही तो रीज़न रहा, यही तो सबब रहा कि आज जो पूरी दुनिया यजीद पर लानत कर रही है। अगर इसी तरह हम शहज़ादी का गम मनाएं तो हम 2 महीना 8 दिन काला लिबास मुस्तहब समझ के पहनते हैं, लेकिन शहादत मासूमा के मौके पर हमें वाजिब समझ के पहनना चाहिए। क्योंकि जब हम ये स्याह लिबास पहनेंगे, ये मजलिसें हो रही हैं, तो हमसे दुनिया पूछना शुरू करेगी कि मियाँ क्या कोई दूसरा मुहर्रम आ गया? तो हम कहेंगे जी मुहर्रम आ गया। कहाँ इसमें क्या हुआ? तो यही तो आप कहेंगे कि बिन्ते रसूल मादरे हसनैन के ऊपर दरवाज़ा गिराया गया, उनको कत्ल किया गया। अब रुकना ये भी मजबूरी है। अब यही सब हम लोगों के लिए बड़ी मजबूरियां हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ख़त्म हो गई। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये जो हम रुकते हैं इनकी अजानों से हालांकि हमारा लेना देना नहीं, लेकिन अगर हम नहीं रुकेंगे तो ये हम पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसे ही है जैसे जब ये लोग मौला कायनात के घर पे आग लकड़ी लेके गए तो क्या ज़रूरत थी शहजादी ये कौनैन को जो है दरवाजे पे आने की। मौला कायनात घर में थे, सलमान थे, मिकदाद थे, बुज़र थे, ये सारे असहाब मौला के चाहने वाले सब घर में थे। किसी एक को भेज देते कि दरवाजे पे तुम चले जाओ, देखो ये शोर कैसा है, ये हंगामा कैसा है। खुद मौला कायनात चले आते दरवाजे पर कि शोर मेरे दरवाजे पे तुम कैसा बर्पा कर रहे हो। लेकिन ना तो खुद मौला आते हैं ना किसी सहाबी को भेजते हैं। कहते किससे हैं? बिनते रसूल से, कि बिनते रसूल देखो दरवाजे पे शोर कैसा है। क्यों? कभी सोचा आपने? इसलिए कि मौला आते या मौला किसी सहाबी को भेज देते तो ये तारीखदां नाबलद जितने गुजरे ये लिख देते कि साहब उन्होंने इन पर हमला कर दिया लिहाजा इन्होंने ऐसा कर दिया। तवज्जो फरमान, इसलिए मौका नहीं दिया कि कहा बिनते रसूल तुम जाओ। जैसे हम आए कभी इनकी अजान पे ना रुके तो कहा जाएगा काफिर हो गए। तवज्जो फरमाएगा। तो ये काला लिबास हम स्याह लिबास हम इस मौके पे पहने वाजिब समझकर मजलिसें करते हैं और एहतमाम से करें, हर एक को मिलजुल के करें। कि लोग पूछेंगे साहब क्यों, तो हम बताएं कि शहजादी को कत्ल किया गया, उनके ऊपर दरवाज़ा गिराया गया जलता हुआ, उनकी पसलियाँ शिकस्ता हो गई, उनके शिकम में उनका बच्चा शहीद कर दिया गया। तब ये सवाल उठेगा ना कि साहब किसने किया। तवज्जो फरमा रहे, किसने किया। तब ये रफ्ता रफ्ता हर कौम पूछना शुरू करेगी, तो हम आप बताना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा कि जैसे आज पूरी दुनिया हुसैन के कातिल यजीद पर लानत करती है, ऐसे पूरी दुनिया ज़हरा के कातिल पर लानत करेगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अजीजों हम ये शिया बहुत बड़ी ताकत का नाम है, ऐसा नहीं है छोटी मोटी ताकत आप नहीं है। होता है कि साहब मिसाल हमारे लिए पेश गए थोड़े से तो हैं, इतने से हर एक को अपनी अक्सरियत पर नाज है। ये भी दलील बनाते हैं कि साहब अगर वो सच्चे ना होते, वो सही ना होते तो आज इतने उनके फॉलोअर कहाँ होते, उनके मानने वाले कहाँ होते। तो मालूम है कि अक्सरियत पर आज ये ज़हन बशरियत मुतवज्जे होती है कि साहब इस इतने हैं लिहाजा। लेकिन ये अक्सरियत को मत देखो, ये देखो कि अकलियत ही सही मगर ये अकलियत कितनी पावरफुल है, कितनी ताकतवर है। हम शिया हैं अकलियत दर अकलियत, कम से कम हम हैं। मैं मिसाल दे दूं कि हमारी अकलियत होकर हम कितनी बड़ी ताकतवर हैं। हम अपनी ताकत को पहचाने। अभी 1.5 महीना पहले शायद यहाँ मदरसे में भी दावतनामा आया होगा, हमारे लखनऊ में प्रोग्राम हुआ था। सारे मदारिस के प्रिंसिपल टीचर्स को बुलाया गया था। आपके यहाँ आया था कि नहीं आया था मैं नहीं मालूम, मैसेज था पूरा। उसमें डीएम, एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ये सब थे। प्रोग्राम मदरसे से कोई मसला नहीं था। अपने यूपी में 546 मदरसे हैं, 546 में 16 या 23 मदरसे शियों के हैं, बाकी सब अहले खिलाफ के हैं इनके। उसमें मैं भी गया था लखनऊ एराम इंटर कॉलेज में, ये पूरा प्रोग्राम हुआ था। तो हुकूमत
डीएम, एसडीएम, डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार को ये मैसेज दे के भेजा था कि हुकूमत की जो प्रोग्राम्स हैं या हुकूमत जो दे रही है वो अक़लियत तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप लोगों को कैसे पहुंचाना है। इस पर वो मैसेज था। मुझे भी मौका मिला तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में गया तो स्टेज पर माइक के सामने गेंदे का हार टंगा हुआ था। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हम कम हैं लेकिन हम कितने पावरफुल हैं, ये ज़हन में रहे। कभी कम पे न जाना, अपनी ताकत को पहचानिए। तो उस वक्त प्रोग्राम में मैंने डिप्टी डायरेक्टर और डीएम साहब से कहा कि साहब आप लोग ज़्यादा हैं, इस पर नाज करते हैं, मुसलमान थोड़े से हैं। तो वहाँ पर तो हिंदू और मुसलमान का मसला था, यहाँ सुन्नी और शिया का है, इसमें हम कम हैं, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। मैंने एक गेंदे का फूल उठाया, चूँकि इनके यहाँ बहुत ही अहम है। गेंदे का फूल आप उठाएं और देखें तो पूरा फूल जो है वो केसरिया है। केसरिया यानी पीला है, तवज्जो कीजिएगा। तो मैंने उनको दिखाया कि ये केसरिया रंग, ये जो है ये पूरे आप हैं, ये पूरे आप हैं। डीएम साहब से मैंने कहा ये जो केसरिया है ये हिंदुस्तान में कुल आप हैं। फिर हमने उसको पलट दिया और जब पलटा तो उसमें छोटी छोटी 3 पत्तियां हैं। हमने कहा ये पत्तियां हम हैं, तो जो कीजिएगा ये पत्तियां हम हैं। लेकिन अगर हम इन पत्तियों को नोच दें तो ये आपका पूरा केसरिया बिखर जाएगा। तवज्जो फरमा रहे। तो मालूम हुआ कि उस पूरे को संभालने वाली ये अक़लियत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये ताकत हमारी। लेकिन हमने उन पर एक तंज और मारा था। हमने कहा साहब ये फूल है, ये 3 पंखुड़ियां हम हैं जरूर, अगर तोड़े तो आप बिखर जाएंगे, लेकिन हमारा मजहब किसी फूल को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देता है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमारी सदा सिर्फ यही है कि हम इस तरह से गम मनाएं मासूमा का कि पूरी दुनिया शहजादी के कातिल पर लानत करने पर मजबूर हो जाए। बहरहाल अज़ीज़ो, ये मेरा पैगाम था और जिन आयात को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 बजे तक इंशाअल्लाह ख़त्म करूंगा, 5 सवा 5 तक। ये आयत कोई गैर मारूफ नहीं, बहुत मशहूर है, बहुत से लोग सभी पढ़ते हैं, हम भी बहुत मजलिस पढ़े हैं। हो सकता है आपके यहाँ भी मैंने इन आयत पर मजलिसें पढ़ी हो। ये सूरह दहर की इब्तिदाई आयत हैं कि जिसमें इरशाद बारी 1-10 हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ आपसे। अभी हमारा भाई पढ़ रहा था कि बुतूल राज़ी तो सब राज़ी। वाक़ईन बुतूल राज़ी तो सब राज़ी। सबसे मुराद क्या है? जनाब सलमान फ़ारसी भी छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े इंसान का नाम है। मिन्ना हलल बैत ऐसे नहीं कहा गया है, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन ये मिन्ना हलल बैत बने कब? रसूल ने तो कहा, देखिए अहले बैत के, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार को अहले बैत नहीं कहा जा सकता। क्या कहना बाबा। रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों को अहले बैत नहीं कहा गया, मौलाए कायनात के रिश्तेदारों को अहले बैत नहीं कहा गया। अहले बैत सिर्फ ज़हरा के रिश्तेदारों को कहा गया। कहाँ है मेरे अजीज भाई? सोचिए तो आपको, मैं खुदा की कसम मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन पढ़ना है। शहजादी के सिलसिले में ज़रा सा मैं कोताही नहीं करता हूँ। 3 जनवरी से अब तक किसी दिन 2 मजलिस से कम अगर लखनऊ नहीं पढ़ा, मुसलसल मजलिसें हैं, वो ताकत उधर से अता होती है। तो शहजादी के रिश्तेदार को कहते हैं अहले बैत। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि साहब रसूलुल्लाह के रिश्तेदार को अहले बैत क्यों नहीं कहा जा सकता है? भाई ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हदीस कैसा हर घर में रोज आना, वहां पे भी यही कहा गया है। अहले बैत का जब तारुफ करा अल्लाह ने तो यही तो कहा कि हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा।
कि जहरा हैं, जहरा के बाबा हैं, जहरा के शौहर हैं, जहरा के बेटे हैं। क्या कहना तवज्जो फरमा रहे हैं, तुम मरकज अहले बैत का कौन है? जहरा। अगर रसूल अल्लाह को कहा जाता कि रसूल अल्लाह के रिश्तेदार हैं ये अहले बैत, क्या कहना बाबा तो जितने थे सब आ जाते, मोहतरमा भी आ जाती, बुजुर्ग भी आ जाते। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। अल्लाह ने कैसी ऐसे कैसा जो है फिगर बनाया, कैसा राउंड, काम वाम कोई आ ही ना पाए। तवज्जो करो, हर एक इसमें गुंजाइश ही न बने। सलमान जैसा इंसान दाखिल हो गया, वो आ गया मिन्ना हलल बैत में। तो सोचिए कोई जो है रिश्तेदार थोड़ी थे सलमान। सलमान तो फारस के हैं, ये अरब के हैं, ये आसमान वाले लोग हैं, इसमें जमीन वाला कैसे आ गया, ये भी तो है। तवज्जो फरमाएगा तो ये कैसे बने मिन्ना हलल बैत। तवज्जो कीजिएगा, जहां तक मैं पहुंचा, जहां तक मेरी फिक्रें पहुंची, मदीने में जब बिलाल अजान देता था सुबह की, अल्लाह अकबर, इधर सदा गूंजी, उधर पूरा मदीना वुजू करके सीधे मस्जिद नबवी में भागता था। क्यों भागता था? अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ना है। क्या कहना तवज्जो फरमा, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ना है। और हम लोग बहरहाल नमाज में पीछे हैं, हम लोग पीछे हैं। और चूंकि पीछे इसलिए हैं कि हमारे यहाँ फंडामेंटल तो है नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है हमारे यहाँ। ज़बरदस्ती इनके यहाँ है कि खड़े खड़े 32-32 रकत, 5-5 पारे, ये सब ज़बरदस्ती ही तो है। लेकिन मसला ये है कि सोचो कि जिसकी पेशानी पर सजदे के निशान आ जाएं, अक्सरियत मैंने देखी है हाजी साहब, ओ सैयद साहब, अक्सरियत मैंने देखी है कि वो समझते हैं कि बस पूरा दीन यही है। बार बार मस्जिद में जा रहे हैं कि लोग हमको मुत्तकी कहें, परहेजगार कहें, तो समझते हैं बस पूरा दीन यही है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्या कहना बाबा ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक, इसलिए को समझते हैं नमाज ही दीन है। क्या कहना सुभान अल्लाह। और जिस दिन ये समझ लिया उस इंसान का दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। अमा कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जैसे ये था, रसूलुल्लाह भी बहुत नमाज पढ़ने लगे थे, रसूलुल्लाह बहुत नमाज पढ़ने लगे थे। क्या कहना बाबा बाबा भैया मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ने लगे थे, इतना पढ़ने लगे, इतना पढ़ने लगे कि अल्लाह को कहना पड़ा कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ए मेरे नबी इतनी नमाज ना पढ़ो, कम पढ़ो। तवज्जो फरमा रहे, यानी अल्लाह कह रहा है कम, मुल्ला कह रहा है ज्यादा। भाई मुल्ला कह रहा है ज्यादा, अल्लाह कह रहा है कम। तवज्जो फरमाइएगा। तो मैंने तो एक हवाला आपको दिया कि अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि मेरे नबी नमाजें कम पढ़ा करो, लेकिन पूरे कुरान में कोई हमें दिखा दे कि अल्लाह ने कभी रसूल से कहा हो कि ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, जिक्र अली कम किया करो। भाई दिखा दे कोई। तवज्जो, अमा कम से कम मैं 100 आयत पढ़ सकता हूँ कि जिसमें अल्लाह कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि ऐ मेरे नबी अली का जिक्र करो, ऐ मेरे नबी अली का जिक्र करो। फज़क्किर फज़क्किर, पूरा कुरान ढूंढ डालो जितना मिल जाए, समझ लो कि वहाँ पर अल्लाह का खिताब है अपने नबी से कि जिक्र अली करो। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये जो घिट्टे वाले आ जाते हैं, ये समझते हैं पूरा दीन यही है, तो इनसे होशियार रहना। तो अब वहाँ फंडामेंटल है भैया, जबरदस्ती। रमजान आता है ना, 6-6 पारा पढ़ा जा रहा, खड़े खड़े आधी रात बिता जा रहा। एडवांस हैं, बिफोर पढ़ने वाले हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। भाई हम तो हुस्न ज़न रखने वाले हैं, हम क्यों किसी के लिए कुछ कहें साहब कि वो जहन्नम में जाएगा। हालांकि 73 फिरका सब पहुंचा देता है आसानी से जहन्नम में। 73 फिरका है,
सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासतिन सबीना फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार। नबी ने फरमाया याम हदीस कामन हदीस, जो भी किताब उठाओ मुसलमानों की सब मिलेगा। तो नबी ने कहा हमारी उम्मत के 73 फिरके हैं, 73 में कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला फिरका, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। अमा सोचो कि 73 में एक जाएगा, एक, और सब मुतमईन बैठे हैं, सब मुतमईन बैठे हैं। भाई अगर 50-50 का मसला होता कि 36.5 जन्नत में जाएंगे, 36.5 जहन्नम में जाएंगे, तभी इत्मीनान होना था। यहाँ 50-50 का मसला नहीं, 73 में एक। तवज्जो फरमाइएगा, कितना फर्क है, गौर कर रहे हैं। अब सोचो कि हर फिरका कितना आसानी से कहता है, सुन्नी कहता है शिया काफिर, ये जहन्नम में जाएगा, शिया कहता है सुन्नी जहन्नम में जाएगा, सुन्नी कहता है वहाबी जहन्नम में जाएगा, वहाबी कहता है देवबंदी जाएगा, देवबंदी कहता है बरेलवी जाएगा। ये सारे फिरके आपस में लड़ रहे हैं, और जाएगा कौन? एक। या नबी अल्लाह, कैसी बातें आपने कही थी? ये सब आपके मानने वाले हैं, अल्लाह को मानते हैं, आपको मानते हैं, कुरान को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं, फरिश्तों के कहने सब कुछ तो मानते हैं, क्यों एक ही जाएगा? तवज्जो फरमा रहे हैं, क्यों एक जाएगा? अच्छा जल्दी से बातें कर दूं, कहां से कहां मैं पहुंच गया। एक ही क्यों जाएगा? आदत निकालिए कभी जाके सारे फिरकों को बैठ के, आदत सारे फिरकों के निकालिएगा। 73 फिरके हैं, तो हम सारे को तो बैठेंगे तो घंटों लग जाएगा। हम जिससे हैं उसका निकालते हैं। देखिए जन्नत में कौन जाएगा? फिरका। अब फिरका का अदद कितना है? फे रे काफ है, ये 4 हर्फ है। अब इनका कितना होता है निकालेंगे? भाई फे के हैं 70, रे के हैं 2 के 200, काफ के हैं 100, फे के 80, रे के 200, काफ के 100, हे के 5, 385। यानी फिरका नंबर 385 ये जन्नत में जाएगा। 73 फिरकों में फिरका नंबर 385 ये जाएगा जन्नत में। अब शिया को निकाल लो भाई, शीन के 300, ये के 10, 310, और आइन के 70, 380, हे के 5, 385। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल। तवज्जो फरमा रहे। तो अब सलमान मिन्ना अहलल बैत, जैसे बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा, ये ज़हन में है, मैंने क्यों उठाई बात, बच्चे ने पढ़ा कि बुतूल राजी तो सब राजी। तवज्जो कीजिएगा। अब जब मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर, सारे मदीने वाले जल्दी जल्दी वजू करते हैं, वजू करके सीधे मस्जिद में भागते हैं कि अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ना है। रसूल से अफजल हो भी कोई नहीं सकता कि रसूल के पीछे जो नमाज पढ़ ले, क्या कहना। तवज्जो फरमाइएगा। वहीं पर सलमान फारसी भी वजू करके ये सीधे मस्जिद में ही दौड़ते थे, ये सीधे बुतूल के दर पे पहुंचते थे, जहरा के दरवाजे पे सजदा करते थे, फिर वहां से दौड़े दौड़े मस्जिद पहुंचते थे। ये रोजाना का मामूल सलमान का था। साहबियों ने कहा या नबी अल्लाह, आप सलमान को बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, जमीन और आसमान में सलमान से ज्यादा किसी को महबूब नहीं समझते, लेकिन आपका सलमान कभी भी सुबह के वक्त नमाज में वक्त पर नहीं आता, ताखीर ही से आता है। नबी ने कहा कि सलमान ताखीर क्यों होती है? कहा या नबी अल्लाह ताखीर होती नहीं, हो जाती है। तवज्जो कीजिएगा। कहा होती नहीं, हो जाती है। कहा क्यों हो जाती है? कहा या नबी अल्लाह, ये सब के सब वुजू करके सीधे मस्जिद आते हैं, मैं वुजू करके सीधे बुतूल के चौखट पे सजदा करने जाता हूं, मैं सीधे वहां चौखट पर सजदा करता हूं, फिर वहां सजदा करके मस्जिद में आता हूं, इसमें ताखीर हो जाती है। एक सहाबी उठा दाढ़ी पर हाथ फेर कर, या नबी अल्लाह पूछिए इनको वहां जाने की जरूरत क्या है? कहा सलमान जाने की जरूरत क्या है?
कहा या नबी अल्लाह आप ही ने तो कहा है कि ज़हरा राजी तो सब राजी, हम तवज्जो फरमाएगा। तो आप भी राजी वो भी राजी। सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाला। जो फरमा तो ये मलिकतुल कायनात है। अब बात आ गई तो हम वाकया जल्दी से पढ़ते नहीं, अब बात आ गई तो सलमान फारसी मौला कायनात का पैगाम लेके ज़हरा के दरवाजे पे पहुँचे, दक्कुल बाब किया, फिजा निकली, पैगाम पहुँचा दिया। जब पलटे तो फिर सलमान घूम पड़े, कहा फिजा जब मैं इस दरवाजे पर आता हूँ और तुझसे गुफ्तगू करता हूँ तो तेरा अंदाज गुफ्तगू ऐसा होता है कि लगता है कि तू अपने को मुझसे अफजल समझती है, अपने को अफजल समझती है। जनाब फिजा ने कहा भाई सलमान ऐसी तो अव्वल बात नहीं है, मैं तो कभी सोचती नहीं कि हम अफजल कि आप अफजल। कहा नहीं तू समझती है, जबकि तुझे ये नहीं मालूम कि अगर हसनैन तुझे माँ कहते हैं तो मुझे नाना कहते हैं, बुतूल अगर तुझे बहन कहते हैं तो मुझे चचा कहती हैं, अली तुझे भाई कहते हैं बहन कहते हैं तो अली मुझे भी भाई कहते हैं, रसूलुल्लाह अगर तुझको चाहते हैं तो मुझको भी चाहते हैं। तो किस चीज में तू अपने को इतना बेहतर समझती है जो तेरे अंदाज से। लेकिन ये तू याद रख फिजा कि मैं मौलाए कायनात के साथ तुझसे पहले जन्नत में जाऊंगा, तुझसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। तो एक मरतबा कहा मौलाए जनाब फिजा ने कि सलमान तू जाने की बात करता है, मैं जन्नत में रहती हूं। तवज्जो फरमा, तू जाने की बात करता है, मैं जन्नत में रहती हूं। कहा चल रहा हूं मौला से शिकायत करूंगा। कहा अच्छा जा रहा शिकायत करने तो मौला को मेरा सलाम कह देना मेरे कायनात को, और उनसे कहना कि मैं उनसे पहले भी जन्नत में जाऊंगी। अब जैसे कहा तो सलमान का पारा और हाई हो गया हैं। अभी तक तो ये बैठ के ऐसी सी बातें कर रही थी, अभी तो मौला कायनात से भी आगे बढ़ गई। कहा चल रहा हूं तेरा रसूल अल्लाह से शिकायत करूंगा कि तू ऐसी बातें कर रही है। एक मरतबा फिजा ने कहा कि सलमान अगर रसूल तक जा रहा है तो सरकार का पांव मेरी तरफ से चूमना और चूम कर कहना कि मैं उनसे पहले जन्नत में जाऊंगी। खुदा की कसम देखिए सबके चेहरों पर सवालिया निशान, मैं उनसे पहले जन्नत में जाऊंगी। अब जैसे कहा वैसे सलमान का चेहरा आग बबूला। भाई हम भी आप अगर कोई गुस्से में आ जाता है बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि साहब गुस्से में है कि नहीं है। अब सलमान भी चेहरा सुर्ख, आंखों में लाल डोरे, दाएं से कब जारी। मस्जिद में पहुंचे, देखो मर्तबा पैगंबर इस्लाम खुतबा दे रहे थे, सलमान के चेहरे को देखा, भांप लिया कि कुछ हुआ है मामला। कहा सलमान खैरियत तो है। कहा या नबी अल्लाह खैरियत क्या बताऊं, आज घर पर गया था, फिजा से ऐसी ऐसी बातें हो गई और वो तो कह रही है कि मैंने कहा कि मैं अली के साथ जन्नत में जाऊंगा, वो कह रही है कि मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगी। फिर मैंने कहा कि मैं रसूल अल्लाह से तेरी शिकायत करूंगा, तो वो कहती है कि जाकर रसूल से कहना कि मैं उनसे पहले जन्नत में जाऊंगी। या नबी अल्लाह, वो तो हदें पार करती जा रही है। तवज्जो फर, वो तो हदें पार करती जा रही है। पैगंबर मिंबर से उतरे, सलमान का बाजू पकड़ा, लिए हुए घर चले आए, दकुल बाब किया, फिजा निकली। तवज्जो फरमाइएगा, फिजा निकली। एक मर्तबा नबी ने मुस्कुरा के कहा फिजा तूने मेरे सलमान को क्या कह दिया।
कहा या नबी अल्लाह मैंने कुछ नहीं कहा, मुझको छेड़ा सलमान ने ऐसी बातें की, तब मैंने कहा कि मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगी, आपसे पहले जन्नत में जाऊंगी। रसूल ने कहा फिजा कोई सबूत है? कहा या नबी अल्लाह सबूत की बात, कल ही तो आप जुमे के खुतबे में फरमा रहे थे, तवज्जो कीजिएगा, कल ही तो आप जुमे के खुतबे में इरशाद फरमा रहे थे कि रोज़े महशर मेरे पीछे सारे अंबिया खड़े होंगे, सारे अंबिया कहेंगे या नबी अल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे, तो उस वक्त मैं कहूंगा कि जब तक बुतूल नहीं चली जाती, तवज्जो कीजिएगा, जब तक जहरा जन्नत में नहीं जा सकती तब तक मैं कैसे जा सकता हूं। इतने में आर्श से एक नाका नाजिल होगा, जिसकी महमिल में बुतूल होगी, उसकी मेहार फिजा के हाथ में होगी। मोहम्मद वो जो फरमान है तो सबसे आगे आगे फिजा होगी। तो सोचो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि जब कनीज़ों का ये हाल है तो शहजादियों का, आकाओं का क्या आलम हो। तो जो फरमा एक और सवाल पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो अगर हम आप बात बढ़ाएंगे तो आगे निकलेगी, फिर वरना इसलिए कभी तो आज का तर्जुमा भी मैंने नहीं किया, तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं किसी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। तो इरशाद हो रहा है कि हल अता अल इंसान हीनुन मिनद दहर लम यकुन शैयन मज़कूरा, कि क्या कभी बुलंद वाला फ़रात पर, अजीम शख्सियतों पर, बुलंद वाला ख़ानदान पर कभी ऐसा वक्त आया, कभी ऐसा ज़माना आया, कभी ऐसा पीरियड आया, कभी ऐसा दौर आया कि जब हमने उन शख्सियतों का तज़किरा न किया हो। यानी कायनात में कुछ न था मगर पंजतन का तज़किरा करने वाला खुद मालिक कायनात था, खुद इस परवरदिगार था। तो अब इस इंसान को सोचना चाहिए, इस आलम बशरियत को सोचना चाहिए कि वो शख्सियतें कितनी अजीम हैं कि कायनात का मालिक उनकी हम्द व सना कर रहा है। हमें आप पर फ़र्ज़ है कि हम सोचें कि वो कौन हैं। फिर हमारे आप जैसे इंसानों के लिए अल्लाह अब गुफ्तगू कर रहा है कि इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली है। फिर हमने इन तमाम के तमाम इंसानों को मर्द और औरत के मिले जुले जौहरे हयात से खल किया। क्यों खल किया? नब्तली है, हम इस इंसान का मुसलसल इम्तिहान लेंगे, हम इसका इख्तिबार लेंगे, हम इसका टेस्ट लेंगे। परवरदिगार टेस्ट क्यों लेगा, इम्तिहान क्यों लेगा, इख्तिबार क्यों लेगा? तो आवाज़ कुदरत आती है कि वजअलनाहुम समीअन बसीरा, हम इम्तिहान इसलिए लेंगे कि हमने इस इंसानियत को कुव्वत समाअत दी है और ताकत बसारत दी है, यानी देखने की सलाहियत दी है और सुनने की ताकत दी है, यानी सुनकर और देखकर ये हिदायत हासिल करी। तो हमारे आप के ऊपर ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है कि हिदायत के लिए सुने भी और देखे भी। तवज्जो कीजिएगा, सुनना भी ज़रूरी और देखना भी ज़रूरी। तो जब हमारे लिए हिदायत के मसले पर सुनना ज़रूरी, देखना ज़रूरी, तो ऐ मेरे परवरदिगार तेरे हादियों पर भी ये हुक्म लाजिम होता है कि जब वो हिदायत दे तो सुनाएं भी और दिखाएं भी। तवज्जो दीजिएगा, जब हम पर ये वाजिब है कि हम सुने भी और देखें भी, तो तेरे हादियों पर ये लाजिम है कि वो हिदायत दे तो दिखाएं भी और सुनाएं भी। तो अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो हम ये चीज, हिदायत का ये मसला दिखाने और सुनाने का ये छोटे मोटे हादी से नहीं कराएंगे, जो कायनात का सबसे बड़ा हादी होगा
गौर फरमाएं, जो कायनात का सबसे बड़ा हादी होगा उससे हम ये फरीजा दिलवाएंगे। यही वजह है कि पैगंबर ने मैदान गदीर में मन कुन तो कह के सुनाया भी हाथ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला, और जो फरमा रहे हैं, तो ये नारा जो लगाया यही हमारे लिए सबूत है मोहब्बत का। आप तो कोई पूछे मौला अली से मोहब्बत करते हैं, क्या दलील है? बड़ा से बड़ा आलिम मोहब्बत की दलील नहीं पेश कर सकता, हजारों किताब लिखने वाला नहीं पेश कर सकता है कि साहब हम अली से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे पास क्या प्रूफ है, मेरे पास क्या दलील है? तो यही जो जबान से या अली कहते हो यही दलील है। जबान से या और ये आवाज आपकी रायगा नहीं जाएगी। ये न समझना कि ये वुसअत पिहानी पे आवाज तुम्हारी महदूद है, ये कभी तसव्वुर में न लाइएगा। ये आपकी आवाज बाबे नजफ तक पहुंचती है, या हुसैन की सदा सरजमीन करबला तक पहुंचती है। लेकिन अजीजों, हमारी कौम बड़ी भोली भाली सीधी साधी है। मौलवी मिंबर पे आके बयान करता है, आसानी से सर झुका के मान लेती है। लेकिन यही बात दूसरी कौम से कहेंगे आप कि साहब हमारी आवाज़ तो नजफ तक पहुंचती है, तो वो कैसे मानेगा? हमने पढ़ा, आपने कहा मेरे मजहब का मौलवी है, हमारा अकीदा है, हम मान लें। सिर्फ अकीदा नहीं, आवाम तक पहुंचाना है अपना अकीदा, ये है कमाल। अली का मानना कमाल नहीं है, अली को दूसरों से मनवाना कमाल होता है। मानते तो सभी हैं, तवज्जो फरमाएगा। तो हमने कह दिया कि हमारी सदा नजफ तक पहुंचती है, आपने मान लिया, अकीदतन मान लिया, अपने मजहब का एक आलिम और एक खतीब, एक जाकिर समझ के मान लिया। लेकिन आप दूसरी कौम के सामने जाएंगे, कहेंगे तो कहेगा दीवाना है ये, बेवकूफ़ है ये, पिहानी कहाँ है, इराक कहाँ है? तवज्जो फरमाएं, ये अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहा है, तवज्जो फरमा रहे हैं। अगर आप कहें कि नहीं साहब कुरान में लिखा है, तो हिम्मत नहीं है किसी मुसलमान के इनकार करते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब कहेगा कि साहब आपने कहा कि कुरान में लिखा है, कहेगा कहां? फौरन वो कहते हैं भाई इसलिए कि मासूमा आलमियान बागे फदक लेने नहीं गई थी, मालूम था कि नहीं दे गई, और जब गई तो वहां पर हर सवाल का जवाब बुतूल ने आयत से दिया था। कुरान की आयतें पढ़ी थी, 40 आयतें ज़हरा ने पढ़ी, 40 सवाल दरबार में हुआ, 40 का जवाब ज़हरा ने आयतों से दिया। आखिर में खलीफा मजबूर होके कहता है कि ज़हरा आयतें मत सुना, हदीस सुना। तवज्जो फरमा, गौर फरमा, हदीस सुना। तो ज़हरा ने पलट कर क्या कहा कि तू तो कहता है कि कुरान काफी है। तवज्जो फरमाए, तवज्जो की जगह मैं क्या कहना चाहता हूं कि तू तो कहता है कि कुरान काफी है, जब मेरा बाबा हदीस सुना रहा था तो तू कह रहा था कि कुरान काफी है। आज जब मैं कुरान सुना रही हूं तो तू कह रहा है कि हदीस की बात कर। तो तेरा ईमान ना कुरान पर है ना हदीस पर।
सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अभी तो जो जुमला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, शायद इससे बड़ा जुमला मैं ना पहुंचा पाऊं। तो ज़हरा ने कहा कि मेरा बाबा आयत सुना रहा था तो तू हदीस सुना रहा था तो तू कुरान की बात कर रहा था। आज जब मैं कुरान की बात कर रही हूं तो तू हदीस की बात कर रहा है। तो तेरा ईमान न तो कुरान पर है न तेरा ईमान हदीस पर है। और सुन ले खलीफा, मैं दरबार में अपना हक लेने नहीं आई, दरबार में तुझे काफिर बनाने आई हूं। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साहब ये मेरी सदा बाब नजफ से टकराती है। कहा साहब कुरान में कहां लिखा है? कुरान ही में तो लिखा है वहुशर सुलेमान जुनूदहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन। ये कुरान कह रहा है कि सुलेमान अपना लश्कर लिए हुए बड़े जोम के साथ चले जा रहे थे कि जिसमें जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, परिंदे भी थे, सारे थे। आलम यह था कि सलमान का तख्त फिदा में चल रहा था। दाएं बाएं जिन थे, ऊपर परिंदे थे, नीचे इंसानों का लश्कर था। एक फरसक का फासला था, 5.25 किलोमीटर का, चींटियों की वादी से। हत्ता इज़ा आतौ अला वादियुन नमल कालत नमलतो या अय्युहन नमलो उदखिलु मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमान जुनूदहु। तवज्जो फरमाएगा। तो जैसे ही इस वादी में सुलेमान का लश्कर दाखिल हुआ, एक चींटी ने कहा कि चींटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें लाशऊरी के आलम में कुचल ना डाले। कुरान है, तवज्जो फरमा रहे हैं। कौन कह रहा है? चींटी कह रही है। क्या कोई आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा है कि जो चींटी की आवाज को रिकॉर्ड कर सके? तवज्जो फरमा रहे हैं। तो आप जाएंगे बड़े बड़े साइंसदान फेल हैं, साथ चींटी की आवाज नहीं, बेजान मखलूक है, ये किसकी तो आवाज नहीं, तो रिकॉर्ड कैसे होगी? अच्छा, आवाज नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो सकता तो जमीन पर चलने वाला लश्कर नहीं। सुलेमान हजारों मील के फासले पर था, फेजा में उसका तख्त था, हजारों मील का फासला है चींटी का। जैसे चींटी ने कहा वैसे सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, जरा इस चींटी को उठा के ला, इस चींटी को उठा के ला। चींटी हाथ पर पहुंची। अब बात क्या हुई, इससे बहस नहीं। अगर ये बेजान मखलूक थी, इसके यहां कोई आवाज नहीं थी, तो इतने फासले से सुलेमान ने सुना कैसे? गौरबन सुना कैसे? तो अब सोचो कि सुलेमान की सल्तनत ये अली की अंगुश्तरी की खैरात का नाम है। तवज्जो फरमा रहे हैं कि सुलेमान की सल्तनत आज तक ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ। इतनी बड़ी सल्तनत जो मिली ये अली की अंगुश्तरी की खैरात में। तो जिसको अली की अंगुश्तरी की खैरात में सल्तनत मिल जाए, उस शहनशाह की कुव्वते समाअत, सुनने की ताकत, तवज्जो, सुनने की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि बेजान मखलूक की आवाज हजारों मील के फासले से सुन लेता है। तो जो मालिके कायनात हो, चलो मोहम्मद बता दीजिए। आखिरी बात, सुलेमान ने उठाया
हुक्म दिया एक ही चींटी को, तो नबी हैं, मासूम हैं, शहंशाह हैं। या नबी अल्लाह, ये आपका इंसाफ पसंद नहीं आया, या तो सारी चींटियों को उठाते या एक को भी ना उठाते। भाई उस वादी में तो बहुत सी हैं चींटियां। या नबी अल्लाह, या तो सबको अपने हाथ पर उठाते या किसी को ना उठाते, आपने एक ही को क्यों उठाया? कहा कमबख्त तुझे सलीका नहीं, जब भीड़ होती है तो जो सरदार होता, अब चाहे वो चींटियों का मैदान हो या गदीर का मैदान, सब मोहम्मद वाल मोहम्मद। बस अजीजो, तो सोचो कि यही मौलाए मुत्तकियान मालिक कायनात खुतबा देते देते, बस इसी से मसाइब देते देते मिंबर कूफा पर सिर्फ ये अंगुश्त शहादत कही जाती है, इसी को इसे गर्दिश दी थी, घुमाया था। देखिए आज का मीडिया बहुत पीछे है, कल का मीडिया बहुत तेज था, समझे कि नहीं? ये जो टेलीविज़न सोशल मीडिया, यह तो बहुत स्लो है, उस वक्त बहुत फास्ट था। और किसी के लिए हो ना हो, अली के लिए बहुत फास्ट था। अली की एक एक हरकत पर नजर रहती थी। तो जो फरमा रहे, एक एक हरकत पर अली के मीडिया की नजर। जैसे ये अंगुश्त शहादत को गर्दिश दिया, मीडिया का खड़ा हो गया, कहा या अली, आपने अपनी उंगलियों को क्यों गर्दिश दी? कहा हमने कायनात में रिस्क बांट दिया। तो जो फरमा रहे, कायनात में रिस्क बांट दिया, सिर्फ इंसानों का थोड़ी, सबको। अच्छा, कहाँ? तो अब लोग आजमाते भी थे। अब दूसरा दिन आया, फिर खुतबा मौला दे रहे थे, फिर उन्होंने गर्दिश दी, फिर मीडिया ने पूछ लिया, का कायनात में रिस्क बांट दी। तीसरे दिन एक साहब चींटी को शीशी में खूब दबा के बंद करके लेके आए। सुना है ना, कोई नई बात नहीं है। बंद करके लाए, और जब कोई चीज को वो होता तो और कस दिया जाता है कि एकदम सांस ही न निकले, चाहे जिंदा रहे या मर जाए। एक सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तीसरे दिन जरूरत ना थी, लेकिन चूंकि मौला भी मेरा आलिमुल गैब है, वो भी समझ गया कि लेके आया है, लिहाजा तीसरे दिन आमदन किया, गर्दिश दी खुतबा देते देते। फिर मीडिया ने पूछा, अली आज क्या कहा? रिस्क बांट दिया। अब उससे न रहा गया, कहा या अली सब तक पहुंच गया। कहां? कहा सब तक। कहां सब तक? फिर तीसरी बार कहा सब तक। मौला ने मुस्कुरा के कहा कि जो तेरे जेब में मखलूक है वहां तक भी। अब जैसे कहा वैसे जेब में हाथ डाल के फौरन खोला और देखा कि चींटी, हर चींटी के मुंह में एक चावल का दाना। तो अब सोचो सोचो, गौर करो कि जो एक अंगुश्ते शहादत से चींटी से लेके हाथी तक, इंसानों से लेके मलक तक रिस्क पहुंचा दे, जब उसके रिस्क की बात आती है तो वो घर में आके जहरा से कहता है, जहरा मेरी रोटी कहां है? गौर फरमा, मेरी रोटी कहां है? तो एक जुमला कहती हूं कि जो पूरी कायनात को रिस्क दे उसे अली कहते हैं, और जो अली को रिस्क दे उसे जहरा कहते हैं। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो ये डेवड़ी इधर ज़हरा बड़ा अजीम है। सलमान ही सजदा नहीं करता। ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, यहाँ पर सितारे सजदा करते हैं। अल्लाह का रसूल आके जो है सलाम करता है। बस अजीज़ो 2 मिनट 3 मिनट बस तमाम। अल्लाह का रसूल आया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। फिज़ा दौड़ी हुई दर पर पहुंची, देखा रसूल, या नबी अल्लाह खैरियत तो है। कहा ज़हरा क्या कर रहे हैं? कहा या नबी अल्लाह वो आराम फरमा रहे। फिज़ा ने कहा या नबी अल्लाह घर में तशरीफ़ लाइए। कहा नहीं, अभी सो रही है, सोने दीजिए। फिज़ा फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इधर मसरूफ़ हुई, कुछ देर के बाद नज़र पड़ी कि अल्लाह का रसूल खड़ा है। फिर आई, या नबी अल्लाह घर में आ जाइए। का अल्लाह की, मैं बगैर, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि बगैर ज़हरा की इजाज़त के बेटी का घर है, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि बगैर ज़हरा की इजाज़त के मैं अपना कदम घर में नहीं रख सकता। फिज़ा ने कहा फिर नबी अल्लाह घर वापस चले जाइए। कहा अल्लाह का ये भी हुक्म है कि मैं जा भी नहीं सकता, न घर के अंदर आ सकते हैं न पलट सकते हैं। फिज़ा गई, फिर काम में मसरूफ। तारीख कहती है कि निस्फुन नहार पर सूरज आ गया। निस्फुन नहार मतलब कि फौरन उसके बाद जवाल है, नमाज का ज़ोहर का वक्त। फिज़ा ने देखा अल्लाह का रसूल खड़ा, दौड़ी दौड़ी गई। या नबी अल्लाह भी गए नहीं। कहा नहीं जा सकता। इतने में ज़हरा की आँख खुली। फिज़ा दौड़ी हुई गई, बुतूल उठो, तेरा बाबा दर पर बहुत देर से खड़ा है। शहजादी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा को सलाम किया, पेशानी का पसीना अपने आंचल से पोंछा, घर में लिए हुए दाखिल हो गए। तो सोचो ज़ादारो कि जिस दर पर रसूल आके खड़ा हो, अंदर दाखिल नहीं हो सकता बगैर ज़हरा की इजाज़त। वफात रसूल के बाद अभी कफन भी न मैला हुआ कि उसी दरवाजे पर आग और लकड़ी जमा की जा रही है। आग और लकड़ी। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सिर्फ मेरे घर को जलाया ही नहीं गया, बल्कि हमारे घर की छत को बेलचे से खोद खोद कर ढा दिया गया। अल्लाह अकबर। इधर बुतूल ने आवाज दी, मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े? कहा सब निकल कर बैयत करें वरना मैं इस घर में आग लगा दूंगा। अल्लाह अकबर। आग लगा दूंगा उस दरवाजे पर। शहजादी ने फरमाया, ऐ फलां इब्ने फलां, क्या मेरे उस घर में आग लगाएगा जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसमें हसन और हुसैन रहते हैं? ये मलून कहता है, इस वक्त मुझे किसी चीज़ का पासो लिहाज नहीं, किसी चीज़ का पासो लिहाज नहीं। जलती हुई लकड़ी को उठाया और तमाम अंसार को गवाह बनाया। 500 किताबें हैं को हवाला में रखे हुए हैं अहले सुन्नत की। मलून ने तमाम अंसार को गवाह बनाया, तुम सब गवाह रहना, सबसे पहले ज़हरा के घर में आग लगाने वाला मैं। ये कह के ज़हरा के घर में आग लगा दी। इधर आग का लगना था, अकेले ज़हरा दरवाजे को संभाले थी, पूरा हुजूम इसके साथ दरवाजे को धक्का दे रहा था। जब यही जलता हुआ दरवाजा और बाहर का धक्का और एक मर्तबा बंदे दरवाजा टूटा। इधर दरवाजे का बंद का टूटना था कि शहजादी दरो दीवार के दरमियान चक्की के 2 पाट की तरह दबती है। तारीख ने लिखा कि जिसमें सुर्ख मेखें चुभ गई, शहजादी चीख मारी, ए फिज़ा मेरा मोहसिन मारा गया, ये कह के गश खा के गिर पड़ी। इधर गश खा के गिरना था
कि लोग शहजादी के ऊपर से गुजर रहे थे। अदादारों, रोने में ना कमी करना, इसलिए कि बड़ी मजलूमा है मेरी शहजादी। एक मरतबा खलीफा अव्वल का गुलाम कनफुज मलून ने लकड़ी की एक ऐसी जरब मारी कि शहजादी की तीन पसलियां शिकस्त हो गई। 90 दिन तक शहजादी ने फिर पहलू से अपना हाथ नहीं उठाया, न तो किसी से बताया कि मेरी तीन पसलियां शिकस्त है। उसके बाद मौलाए मुत्तकियान के गले में रसन का फंदा डाला गया, जानवरों की तरह खींचते हुए लेके चले। सोचो अज़ादारों, इधर मौलाए कायनात को लेके गए, इधर शहजादी को गश से इफाका हुआ। उठी, घर के बिखरे हुए असबाब को देखा और एक मर्तबा चीख मार के कहती हैं फिजा, आईना आईना अबुल हसन। ए फिजा, अबुल हसन कहाँ है? फिजा रो के कहती है, बीबी मौला को ऐसे ले जाया गया कि जैसे चौपाइयों को खींच के ले जाया जाता। बस इतना सुनना था कि बिन्ते रसूल ने अपना दर्द भुला दिया। कहा फिजा मेरे करीब आजा, असमा मेरे करीब आजा। दोनों के शानों पर हाथ रखा, रसूल के अंदाज में चादर को संभाल के मस्जिद की तरफ चली। अब जब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंची तो मंजर देखा कि सहने मस्जिद में चारों तरफ से सहाबी रसूल हैं, दरमियान में मौलाए मुत्तकियान हैं। गले में रसन का फंदा देखा था अज़ादारों। शहजादी ने जैसे फंदा देखा रहा न गया, एक मरतबा चेहरा जर्द हो गया, गश खा गई, बेदार हुई। एक मरतबा फिजा देखा, फिजा पीछे हट जा। दाहिना हाथ मस्जिद के दाहिने बाजू पे रखा, बायां हाथ मस्जिद के बाएं बाजू पे रखा। एक मरतबा लब हिलने वाला था कि अली की नजर पड़ी। कहा सलमान जाके बिन्ते रसूल से कह दो बद्दुआ न करे। बस इतना कहना था। सलमान दौड़े हुए आए, दस्ते अदब जोड़ दिया। बीबी मौला फरमाते हैं कि बद्दुआ न करना। बस इतना कहना था कि शहजादी का दिल भर आया, और जब दिल भर आया तो मरतबा ठंडी आंख खींचती हैं और खींच कर कहती हैं, चचा सलमान अखज़ हक़ी फसबरतु क़तल वलदी फसबरतु इन कसरा ज़हरी फसबरतु। चचा सलमान, इन्होंने मेरा हक गस्ब कर लिया, हमने सब्र कर लिया। मेरी पसलियां शिकस्त कर दी, हमने सब्र कर लिया। मेरे मोहसिन को मार डाला, मैंने सब्र कर लिया। मगर अली के गले में रसन का फंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती। खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो, वरना मैं बाल परेशान कर दूंगी। बस इतना कहना था कि मस्जिद बुलंद होने लगी, सहाबियों में हलचल मची, मौलाए कायनात को रिहाई मिली। मैं दस्ते अदब जोड़कर ज़हरा जितना कहूंगा, ए मासूमा, आपने अली को रिहा करा लिया, लेकिन 12 मुहर्रम सरज़मीन करबला आपकी बेटी ज़ैनब है, रतन बसता है, फरियाद कर रही है, अरे कोई है जो मुझे रिहा करा दे। मगर कोई न था जो ज़ैनब को रिहा करा। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक शहजादी ज़ैनब दयाल फिराई जाती रही।